हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेफुकार अभिमेत। तो आज के इस लेक्चर में आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो है अपने चैनल पे 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो चुका है। अभी करंट पे अपने चैनल पे 1400 प्लस सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा हो चुका है। तो आप जो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए और लेक्चर पसंद आने पे अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है प्रतिशत का अनुप्रयोग देखने वाले हैं। ठीक है, लाभ और हानि, बट्टा यानी छूट, बट्टा का छूट बोलते हैं, डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली 8.2 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत का अनुप्रयोग क्या होता है उसको समझेंगे। तो प्रतिशत का अनुप्रयोग करने का मतलब प्रतिशत के गुण का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उस सब में जो प्रतिशत का अनुप्रयोग करने वाले हैं, यानी प्रतिशत का गुण का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रतिशत का अनुप्रयोग करने का मतलब क्या होगा। तो प्रतिशत का अनुप्रयोग करने का मतलब क्या होता है तो समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो फिर समझ लीजिए। प्रतिशत का अनुप्रयोग करने का मतलब होता है प्रतिशत के गुण का प्रयोग करना। तो आज जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उस सब में प्रतिशत के गुण का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए जो अपना लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लॉस एंड प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि में कुछ सूत्र दिया गया है आपको, यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, उसको जो है आप याद रखिएगा जिससे कि आपको प्रश्न बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रय मूल्य के बारे में समझ लेते हैं। क्रय मूल्य करने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तो खरीदा गया मूल्य। ठीक है, यानी हम लोग जो खरीदते हैं, ठीक है, और उसके लिए जो मूल्य देते हैं वही हमारा क्रय मूल्य हो गया है। ठीक है, तो आप समझते हैं विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस। सेल प्राइस का मतलब होता है बेचने का मूल्य, यानी आप कोई चीज़ कितना में बेचे हो वही बेचा गया मूल्य आपको कथी कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए आप कुछ फार्मूला है उसको ध्यान रखिएगा। तब एक नंबर फार्मूला है लाभ। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा तो आप कहिएगा कि कोई चीज़ ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा में बेचेंगे यानी विक्रय मूल्य, घटा कथी क्रय मूल्य। देखिए ज़्यादा कहने का मतलब कथी है, यहाँ ना कुछ तो प्लस है, और क्रय मूल्य कम करने का मतलब कथी है, ना कुछ तो यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला कम होगा कथी वाला से, प्लस वाला से। इसलिए कह रहे हैं यहाँ कि विक्रय मूल्य यानी ज़्यादा में बेचिएगा और कम में खरीदिएगा तो आपको लाभ होगा ना। कहने का मतलब 100 रुपया में कुछ बेच दिए और 80 रुपया में खरीदल था तो लाभ होगा ना। तो लाभ बड़ा फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए अब हानि के बारे में समझते हैं। हानि बोले तो लॉस। ठीक है, लॉस कब होगा जब कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे। ठीक है, यानी ज़्यादा करने का मतलब कथी है, यहाँ प्लस वाला, कम करने का मतलब माइनस वाला। ठीक है, यानी मान लीजिए आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदे 80 रुपये में बेच दीजिएगा तो 20 रुपये का हानि होगा। ठीक है, तो हानि बराबर फार्मूला हो गया क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो 1 2 3 नंबर समझते हैं। क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च। कहने का मतलब कोई चीज़ कितना में खरीद रहे हैं वो आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, साथ साथ जो है उस पर कुछ खर्चा भी कर रहे हैं तो वो भी क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। ठीक है, इसलिए लिखे क्रय मूल्य बराबर कथी खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च। ठीक है, चलिए आगे देखिए 4 नंबर लाभ प्रतिशत। यदि आप बोलेगा प्रतिशत में आपको लाभ निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है फार्मूला लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। यही चीज़ आपसे हानि प्रतिशत पूछ देते कथी होगा, हानि अब बटा में क्रय मूल्य गुने 100। लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, दोनों निकलेगा क्रय मूल्य पर ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए 4 नंबर फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य बराबर आपसे पूछे तो 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य। या यही चीज़ लाभ प्रतिशत न दे ले रहे या हानि दे दे क्या कैसे निकालेंगे समझिए। तो 100 बटा में कितना 100 माइनस हानि प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या है गो, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 और गुने क्रय मूल्य। या यहाँ पे लाभ प्रतिशत न देके हानि प्रतिशत दे दे तो क्या करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100 गुने कथी क्रय मूल्य। ठीक है, ये भी कथी है विक्रय मूल्य का ही बराबर होगा, ये भी विक्रय मूल्य बराबर ही फार्मूला है और ये भी कथी है विक्रय मूल्य बराबर। देखिए एकदम लगेगा आपको क्रय मूल्य वाला ही फार्मूला जस के तरह से, खाली कथी कर दिया गया है इसको पलट दिया गया है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर कथी है 100 बटा में क्रय मूल्य बराबर कथी था 100 और बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य था। ठीक है, जब क्रय मूल्य पूछा था तब यहाँ का विक्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ विक्रय मूल्य के जगह क्रय मूल्य कर देंगे, इसको जो है डायरेक्ट पलट देंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में 100। देखिए ये चीज़ लग रहा है ना खाली पलटे हुए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा ये फार्मूला सबको, ताकि क्वेश्चन बनाने में जो है आपको आसानी हो। चलिए अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं
और एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए स्वयं करके जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है 1 नंबर में, नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9,000 रुपया में खरीदा। कुछ समय काम में लेकर वह उसके रख रखाव या मरम्मत पर 500 रुपया खर्च कर नीरज ने उसे 9,000 रुपया में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ दिले था उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया, यानी 9,000 में खरीदा है ना। कुछ समय रखने के बाद जो उस पर कितना खर्चा कर रहा है? 500 रुपया। तो रख रखाव पर खर्च, यानी इसे अतिरिक्त खर्च भी बोल सकते हैं, चाहे ऊपरी व्यय भी बोल सकते हैं। बराबर कितना? 500 रुपया, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? हम बता दें कि ऊपरी खर्च जो होगा क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9,000 में खरीदा था, 500 ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा किया था, कितना हो जाएगा? 9500 रुपया, यानी 9,500। फिर कुछ दिन रखने के बाद वह कितना में बेच देता है? तो 9,000 में बेच देता है। तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया हो गया। अब बताइए खरीदा जो है 9,500 में और बेच रहा है 9,000 में, तो जो है लाभ होगा कि हानि होगा? तो आपको एक हानि होगा। तो हानि वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हानि वाला फार्मूला लगाएंगे तो हानि बराबर क्या होता है? लिखेंगे हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? देखिए तो क्रय मूल्य है 9500 और विक्रय मूल्य है 9,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9500 में से 9,000 कटेगा तो आ जाएगा 500 रुपया, ठीक है। तो हानि कितना आ गया? 500 रुपया आ गया। अब बोला था हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ हो रहा है क्या? हानि? तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि आ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। चलिए यहाँ पे देखिए हानि की जगह पे रख देंगे कितना? 500। क्रय मूल्य की जगह पर कितना? 9500, ठीक है, यानी 9,500 गुने में 100। तो देखिए तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 5 एक मरतबे कटेगा, 5 के पराम में, अब 95 19 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। अब 19 में 100 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे भाग जाएगा? तो 19 × 5 = 95, ठीक है। और बच गया कितना? 5। तो दशमलव देंगे तो हो जाएगा कितना? 50। तो 19 दूना 38, ठीक है। 19 दूना कितना? 38, बजाय कितना? 12। तो हो गया 120। तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, यानी 5.26। तो हानि प्रतिशत कितना निकल गया? तो हानि प्रतिशत बराबर आ गया, यहाँ देखिए हानि प्रतिशत कितना निकल गया? तो हानि प्रतिशत बराबर आ गया 5.26%, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ओके। अब देखिए इसी में 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया था कि ऊपर के प्रश्न से हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बने। तो अभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं। अब इससे क्या करेंगे? इसका सूत्र दे देंगे। तो हानि प्रतिशत का क्या सूत्र हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा में क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। ये हो गया हानि प्रतिशत का सूत्र, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बट्टा यानी डिस्काउंट ज्ञात करना जानेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है जिसे छूट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह उसके लिए क्रय मूल्य और जिस पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये बात हम लोग शुरू में जान गए हैं कि जिस पर खरीदा जाएगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, जिस पर बेचा जाएगा वो कथी होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। कई बार दुकानदार वस्तुओं पर मूल्य अंकित कर देते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उस अंकित मूल्य पर छूट देते हैं जिससे सामान की बिक्री में वृद्धि हो। तो आप लोग देखे हुइएगा कि कई बार होता कहती है कि दुकानदार साहब अपना सेलिंग बढ़ाने के लिए क्या करता है, कोई प्रोडक्ट 100 रुपया में खरीदा और उस पर जो है अपना से रेट चिपका दिया, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा, 200 चिपका दिया उस पर और फिर उस पर 50 रुपया छूट दे दिया, फिर भी उसको फ़ायदा होगा और उससे उसका सेलिंग और बढ़ेगा। ग्राहक सबको लगेगा कि वहाँ पे छूट जो है ज़्यादा दे रहा है। देखिए वो क्या किया कि 100 रुपया की चीज़ खरीदा, उस पर 200 रेट चिपका दिएगा और फिर उस पर 50 रुपये का छूट भी दे दिया, ठीक है। इससे कथी होगा? लोग ज़्यादा आकर्षित होगा, ठीक है, और उसका सेलिंग भी बढ़ जाएगा। तो दिमाग जो है यहाँ पे लगा देता है दुकानदार साहब। चलिए अब एक्चुअल इसका बट्टा का डिफिनीशन क्या होगा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आगे। यहाँ पे और उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक कंप्यूटर 15,000 रुपया में खरीदता है और 3,000 रुपया बढ़ाकर, ठीक है, देखिए बढ़ाकर यानी उसी में जोड़ देता है तो कितना हो जाता है? 18,000 रुपया हो जाता है। तो उस कंप्यूटर का अंकित मूल्य रखता है,
यानी 15,000 में खरीदा, 3,000 बढ़ा के उस पर कितना अंकित मूल्य कर दिया 18,000, ठीक है, यानी उस पर 18,000 रेट चिपका दिया के लिए वह कंप्यूटर के अंकित मूल्य 2,000 रुपये की छूट देता है और 18,000 रुपया चिपका देता है। उसके बाद जो है क्या करता है 2,000 का छूट दे देता है, ठीक है। अतः कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना हो गया 18,000 रुपया था, विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे 16,000 होगा, ठीक है। देखिए क्या किया कि वो कंप्यूटर खरीदा दुकानदार कितना में 15,000 में, उसमें रेट चिपका दिया कितना 3,000, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य के इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मार्क प्राइस। तो क्या हुआ उसने 15,000 में खरीदा, 3,000 और ऐड करके रेट कितना कर दिया 18,000, ठीक है, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया, यानी अंकित मूल्य हो गया 18,000 रुपया। फिर क्या किया 2,000 का वह छूट दे दिया, अब 2,000 का छूट दे दिया तो कितना हो गया 16,000 रुपया बच रहा है। तो 16 यहाँ 1600 लिखा हुआ गलती लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो होगा। तो 16,000 रुपया में अब जो है वह कंप्यूटर बेच रहा है, फिर भी उसको तो 1,000 रुपया फ़ायदा हो ही रहा है क्योंकि 15,000 में खरीदा था और 16,000 में बेच रहा है, तो 1,000 जो है फिर भी उसको फ़ायदा हो ही रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। जब दुकानदार अपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है, ध्यान दीजिएगा, जब दुकानदार अपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो अंकित मूल्य, ठीक है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा या छूट कहा जाता है। कहने का मतलब दुकानदार जो जितना रेट चिपकाया उतना पे न बेच के उससे कम में बेच देता है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को हम लोग कथी बोलते हैं बट्टा। देखिए बट्टा अथवा छूट बड़ा फार्मूला क्या हो गया, अंकित मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो ये फार्मूला को जो है आपको याद भी रखना है, ठीक है ना, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। हम पूछे बट्टा बड़ा फार्मूला बताओ तो अंकित मूल्य घटे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दे है, आजकल बाजारों में डिस्काउंट सेल की दुकानों लगी रहती है, याद रहे बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अब बट्टा हमेशा कथी पर दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पर है, ठीक है। चलिए तो कुछ इसमें उदाहरण भी दिया है उसको समझ लेते हैं। एक शर्ट जो है, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपया में देता है। ध्यान दीजिएगा शर्ट का मूल्य कितना है अंकित मूल्य 450 है, दुकानदार उसे 300 रुपया में देता है। तो आप बताइए कि इस शर्ट पर बट्टा या बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान दीजिए 400 रेट चिपकाए है और दे रहा है 300 में, तो 150 का तो जो है दुकानदार छूट दे रहा है, तो लिख देंगे बट्टा कितना दे रहा है 150 आएगा। अंक देखिए बट्टा बराबर फार्मूला भी होता है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना था 450 और विक्रय मूल्य 300, घटाएंगे तो 150 आ गया। तो 150 जो है आ गया कथी आ गया बट्टा निकल गया। अब बोला था बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए भी, अब यहाँ पे समझिए चूंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है इसलिए हमें अंकित मूल्य को आधार मानना पड़ेगा। कहने का मतलब बट्टा कभी भी हम लोग निकालेंगे तो जो है अंकित मूल्य पे ही बट्टा निकलेगा, ठीक है। चलिए इसमें जो किताबी भाषा में बनल है उसको थोड़ा समझा देते हैं, फिर हम अपना भाषा में भी समझाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए दिले चूँकि 450 रुपया अंकित मूल्य पर 150 रुपया बट्टा है ना। चलिए इसलिए 1 रुपया अंकित मूल्य पर कितना होगा 150 और बट्टा में कितना 450 रुपया बट्टा है, ठीक है। देखिए यहाँ 450 रुपया में के गुना कितना है 450, तो गुना में इधर तो बराबर के इधर जाएगा कथी में हो जाएगा भाग में, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ गुना में था, यहाँ कथी में चला है भाग में। अब देखिए इसलिए 100 रुपया अंकित मूल्य पर बट्टा होगा। अब 100 रुपया यहाँ 100 से यहाँ गुना कीजिएगा तो इधर भी 100 रुपया से गुना करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 33.1/3, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्वयं करके देखिए, मैं जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिले है कि एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर 30% बट्टा देता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए दुकानदार जो है अपना सभी सामान पर 30% का बट्टा यानी छूट दे रहा है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एगो जो है पोशाक है जिसका जो है कितना दिले है 220 रुपया अंकित मूल्य दिले है, तो इसका जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना। चलिए जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो कथी दिले हैं अंकित मूल्य दिले हैं, अंकित मूल्य कितना दिले है, तो अंकित मूल्य है 220 रुपया दिले, ठीक है। बट्टा कितना दिले है, अच्छा 1 का अ नंबर है, ध्यान दीजिएगा 1 का अ नंबर है, अंकित मूल्य दिले है 220 रुपया, बट्टा दिले कितना 30%। हम लोग एक चीज़ जानते हैं बट्टा कभी भी निकलता था कथी पे अंकित मूल्य पर, तो लिखेंगे 220 का 30%, ठीक है। तो हम लोग बट्टा निकालना है, ठीक है। तो 220 का 30% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये बट्टा निकलना, ठीक है, बट्टा निकालना। तो 220 का 30% कितना होगा 220 गुने 30 और प्रतिशत के बदला में हो जाएगा 1/100। 1 0 से 1 0 खत्म, ई 0 से ई 0 खत्म, 22 दिया कितना हो जाएगा 66, तो बट्टा कितना आ गया 66 रुपया आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालना है क्या चीज़ विक्रय मूल्य, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला एगो बट्टा बराबर अंकित मूल्य
घटे विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अंकित मूल्य घटे क्या चीज़, विक्रय मूल्य। यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। तो बट्टा दिले है, बट्टा कितना दिले है 66 रुपया, अंकित मूल्य 220 रुपया और विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए जो चीज़ ज्ञात करना है उसको एक साइड कर लीजिए, तब विक्रय मूल्य को इधर भेज देंगे, तब विक्रय मूल्य इधर आएगा, तब माइनस से कथी में आ जाएगा, माइनस है या बराबर के उस साइड जाएगा तो कथी में आ जाएगा, प्लस में। चलिए इधर 220 10 के 10 है, ये कथी में प्लस में है इधर, तो इधर आएगा कथी में आएगा माइनस में, घटाइए तो आ जाएगा कितना 154 रुपया आ जाएगा। तब विक्रय मूल्य कितना आ गया 154 रुपया, घटा लीजिए तो सही है ना। तो देखिए 10 में से 6 गया 4, बचिए कितना 1, यानी 11 में से 6 गया 5, 1 सही 154 रुपया आ गया। तब विक्रय मूल्य कितना आ गया 154 रुपया आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ब नंबर क्वेश्चन, ब में कितना दिले अंकित मूल्य 1250 रुपया, ठीक है। तो इसको बनाएंगे ब नंबर का। अंकित मूल्य कितना है, ब में अंकित मूल्य जो है 1250 रुपया, ठीक है। देखिए ये था हाँ 1285 रुपया है। चलिए अब इसको बनाएंगे हम लोग। इसमें छूट कितना है, तो छूट तो सब में सेम है, कितना है 30%। चलिए तब 1250 का 30% निकालेंगे, छूट हमारा आ जाएगा, यानी बट्टा, बट्टा बोलिए या छूट बोलिए, कितना आ जाएगा। चलिए इधर निकाल लेते हैं। तब 1250 का 30%, ठीक है। डायरेक्ट निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, ई 0 से ई 0 खत्म, 125 में 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 375 रुपया। छूट कितना आ गया 375 रुपया आ गया। चलिए अब आगे देखिए, हमको निकालना है क्या चीज़, विक्रय मूल्य निकालना है। तो जानते हैं हम लोग बट्टा बराबर फार्मूला, देखिए बट्टा या छूट एक ही होता है, बट्टा बराबर फार्मूला होता है कथी, अंकित मूल्य घटे विक्रय मूल्य, ठीक है। जो चीज़ दे ले उसको लिख देंगे। चलिए हमको निकालना क्या चीज़ है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को इधर कर लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य है, बट्टा के इधर ले आइए, कथी जाएगा बट्टा हो जाएगा ना। चलिए जो चीज़ दे ले उसको रखिए, अंकित मूल्य कितना दिले है 1250, ठीक है। बट्टा कितना दिले है, बट्टा भी निकला है 375 रुपये, ये निकला है। घटाइए इसको, घटाइएगा तो निकलेगा कितना, देखिए तो 10 में से 5 गया 5 आएगा, ये बचेगा कितना 4, तो 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, ये बचेगा कितना 11, 11 में से 3 गया 8, तो 875 रुपया जो है हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। ये भी आंसर आ गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे भी क्वेश्चन है, तो आगे देखिए तो 650 रुपये अंकित मूल्य वाली एक बैग, तो अब अंकित मूल्य कितना है 650 रुपया दिले है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर है 100 में अंकित मूल्य कितना है 650 रुपया दिले है, ठीक है। 650 रुपया अंकित मूल्य दिले है और डिस्काउंट उतना ही है, ठीक है। यानी बट्टा लिखिए या छूट लिखिए, बात वही है। तो बट्टा कितना दिले 30% दिले है, तो 650 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बट्टा हमारा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना है 65 गुने 3, गुना कीजिए तो 5 पंडा के 5 छती 18 1 19, 195 रुपया आ जाएगा बट्टा, ठीक है। अब हमको निकालना कथी है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कथी, देखिए यहाँ फार्मूला निकल गया ना, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटे क्या चीज़ बट्टा। चलिए तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य कितना दिले है यहाँ 650 रुपया, घटे बट्टा कितना निकला है 195 रुपया। घटाइए तो 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा कितना 5, ये बच गया 5, 5 में से गया 4, 455 रुपया, ठीक है। 455 रुपया कथी निकल गया, तब विक्रय मूल्य निकल गया, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो अब स भी बन गया है, ठीक है। तो तीनों चीज़ निकल गया है। अब आगे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे दे रहे हैं इसमें क्या चीज़, 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक स्कूटर 8% बट्टे पर 27,600 रुपये में बेची जाती है, तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ दिले था उसको हम लोग लिखेंगे, जो नहीं दिले था उसको मानेंगे। तो देखिएगा माना है हम लोग क्या चीज़, तो माना कि स्कूटर का अंकित मूल्य कितना नहीं दिले थे 100 रुपया, बट्टा दिले कितना 8%, और विक्रय मूल्य कितना दिले तो 27,600
600, 27,600 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। चलिए हमको बोला है अंकित मूल्य निकालने के लिए, हमको क्या बोला है, अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8% जो दिया हुआ है, ठीक है, बट्टा। तो हम लोग क्या करते हैं, अंकित मूल्य पे बट्टा निकालते हैं। तो अंकित मूल्य कितना दिले, x है, तो x का 8%, तो x का 8% करने का मतलब कथी, बट्टा में 100। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8x बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो बट्टा निकल गया कितना, 8x बट्टा में 100। हम लोग फार्मूला जानते हैं एक चीज, बट्टा बड़ा अंकित मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, बट्टा बराबर अंकित मूल्य, ठीक है, घटे विक्रय मूल्य। चलिए अंकित मूल्य कितना दे दिया है, तो अंकित मूल्य नहीं दिले है तो x है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, 27,600, ठीक है। चलिए 27,600 इतना ही है ना। चलिए अब बट्टा कितना दिले है, 8x बट्टा में कितना है, 100। चलिए यहाँ ये गलती, ये ऐसी चिन्ह दिया गया है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, x को इधर रहने दीजिए, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए। तो 8x अब बट्टा में कितना है, 100, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा कितना, 27,600, ठीक है। अब बराबर कितना, इधर तो x है तो x से रहेगा, ना कुछ तो बट्टा में 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इसका एलसीएम करेंगे हम लोग। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस है तो प्लस, इसमें इससे गुना कीजिए तो ऊपर 27,600 में गुना करना पड़ेगा। इसमें इसे भाग दीजिए तो 100 आएगा, 100 में इससे गुना कीजिए तो 27,600 तो पहले से था, एक और जीरो हो जाएगा, 2 और जीरो हो जाएगा, बराबर कितना, x। दोनों को नहीं जोड़ सकते हम लोग, तब क्रॉस गुना कीजिए। बराबर के इस साइड जो है x है तो इसके बटा में ना कुछ तो क्या है, 1 है। आप क्रॉस गुना कीजिए तो पूरा गुना कीजिए तो आ जाएगा इधर 100x, ठीक है। अब बराबर 8x प्लस कितना, 27,000 नहीं, 27,600 फिर 00, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8x को इधर लाइए तो 100x माइनस इधर आएगा तो कितना, 8x हो जाएगा, बराबर कितना, यहाँ 2 को बराबर नहीं होगा, 1 को बराबर होगा, 27,600 फिर 00 घटाइएगा तब 92x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 92x बराबर 27,600 फिर, ठीक है, 00। चलिए x बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर होगा 27,600 फिर 00, अब बटा में कितना, 92 से इसमें भाग दीजिएगा तब 3 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ गया कितना, 3, यहाँ 4 को 0 बचा हुआ है, ठीक है। कितना आ गया, 30,000 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंकित मूल्य कितना हो गया, 30,000 रुपया आ गया, ठीक है। एक बार गौर से देख लीजिए यहाँ, ठीक है। चलिए अंकित मूल्य कितना आ गया, 30,000 रुपया जो है आ गया। तो स्कूटर के अंकित मूल्य जो हम लोग x माने थे वो आ गया कितना, 30,000 रुपया। तो जो है अंकित मूल्य 30,000, यानी उस पर रेट चिपका था 30,000, उस पर छूट दिया था 8% के, ठीक है। इसलिए वो कितना में बेच दिया था, 27,600 में बेच दिया था, लेकिन एक्चुअली में रेट कितना चिपका लिया था, तो 30,000, ठीक है। चलिए हमारा आंसर आ गया है। अब जो हम लोग बिक्री कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में समझेंगे, यानी इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वैट बोलते हैं, ठीक है। वैट ऐसा लिख सकते हैं, वैट, ठीक है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह कर किसी वस्तु की खरीद पर दुकानदार द्वारा लिया जाता है, वह सरकार को दिया जाता है। यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। आजकल वस्तु के मूल्य में कर वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जुड़ता है। अब देखिए ये जो चीज़ है अब जीएसटी में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो अब जो है वैट नहीं लगता है, अब जीएसटी लगता है। ये हमेशा कथी पर लगता है, तब बोल रहा है विक्रय मूल्य पर लगता है, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस पर लगता है। चलिए अब जो है हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, अपना एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 1 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7500 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या किया था, रोहित अलमीरा 6700 में खरीदा, 300 ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा किया, ठीक है, और उसके बाद 7500 में बेच दिया। तो बोल रहा है इसका लाभ होगा या हानि, तो इसका प्रतिशत में बताइए, ठीक है। तो
चलिए हम लोग इसको जो है प्रतिशत में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ दिया हुआ था वो लिख दिए हैं, ठीक है। क्या चीज़ दिया है, तो अलमीरा का क्रय मूल्य 6700 रुपया दिया है। ऊपरी भी यानी ऊपर से खर्चा कितना करता है उस पर, तो 300 रुपया करता है। तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6700 प्लस 300 यानी 7000 हो जाएगा। अभी क्रय मूल्य कितना है, 7500 में बेच देता है। तो बोला कि लाभ या हानि हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल क्रय मूल्य कितना 7000 है, तो 7000 यानी 7000 में वो खरीदा, आप बेच रहा 7500 में यानी 7500 में, तो उसको लाभ ही ना हो रहा है। तो आपको ये बिल्कुल लाभ हो रहा था। लाभ बराबर हो जाएगा, फार्मूला क्या चीज़ होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना दिले है, तो आपका ये विक्रय मूल्य दिले है 7500, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 7000 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जो है, देखिए तो लाभ आ जाएगा कितना, 500 रुपया आ जाएगा लाभ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। यहाँ देखिए लाभ की जगह पर कितना आएगा, तो 500, क्रय मूल्य की जगह पर कितना है 7000, ठीक है। और बट इधर गुना में 100, देखिए तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, एगो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 10 बचा है, तो 10 बचे कितना 50, तो 50 बटा में कितना 7, इसको भाग दीजिएगा तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत भाग दीजिए, तो 50 में 7 से, तो 7 7 49, तो लाभ प्रतिशत बराबर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 7/1/7%, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग 1 नंबर का प्रश्न बना लिए, अब जो है 2 नंबर को देखेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 में बोला है प्रत्येक के लिए x, y, z का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में 2 के 1 में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे पहले, ठीक है। 1 में दिले है खरीद मूल्य, ठीक है। खरीद मूल्य कितना है, तो 1500 रुपया है, ठीक है। फिर ऊपरी व्यय यानी ऊपरी खर्च, ऊपरी व्यय दिले है कितना 320 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है जिसको x दे दिया है नाम, ठीक है। चलिए व्हाट, विक्रय मूल्य भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य को y दे दिया है नाम, ये भी व्हाट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाभ दे दिया है, लाभ दे दिया है 280 रुपया, ठीक है। तब हमको हानि के बारे में जिक्र नहीं है, लाभ प्रतिशत दे दिया है ज्ञात करने के लिए, लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है, यानी ये भी व्हाट हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए क्रय मूल्य का फार्मूला हम लोग पढ़े थे पीछे, खरीद मूल्य प्लस क्या होता है ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य कितना दे रहे हैं 1500 रुपया, ऊपरी खर्च कितना है तो 320 रुपया, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1820 रुपया जो है हमारा क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। तो एक तो आंसर यहाँ आ गया, ठीक है, यानी x निकल गया है। अब y निकालना है तो विक्रय मूल्य, तो हम लोग जानते हैं वो फार्मूला लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ठीक है। ध्यान दीजिए हमको निकालना है यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हम लोग इधर ही रहने दीजिए, चाहे वैल्यू पुट कर दीजिए, छोड़िए। तो लाभ कितना दिले है 280 दिले है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमको निकालना है, क्रय मूल्य दे दिया है 1820 रुपया अभी जो कि हम लोग निकाले थे। चलिए इसको इधर ले आइए, तो 280 इसको इधर ले आइएगा तो प्लस में हो जाएगा 1820, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य इसलिए लिख देंगे इधर, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, जुड़िएगा तो आ जाएगा 1800, इधर कितना 2100 रुपया हो जाएगा ना। देखिए तो 1800 हो जाएगा, यहाँ 0 2 8 10 के 0 और 1 2 3 बोले सॉरी 0 और 0 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा विक्रय मूल्य आपका 2100। अब विक्रय मूल्य निकल गया है, ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमको निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है कथी, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
तो लाभ दे दिया है कितना 280, क्रय मूल्य दे दिया है कितना 1820 और बटा में 100। देखिए इतना 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, फिर यहाँ देखिए था यहाँ 14 मरतबा कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 182 है। ठीक है, तो 182 है तो कट जाएगा 91 मरतबे। ठीक है, कट जाएगा ना 91 मरतबे, आप बोलिएगा बिल्कुल कट जाएगा 91 मरतबे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लाभ प्रतिशत कितना आएगा, तो 14 में 100 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना हमारा, चलिए यहाँ लिख देते हैं लाभ प्रतिशत बड़ा 14 में 100 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1400 और बटा में कितना है 91, 1400 में 91 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 15.38%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब जो है हम लोग इसके आगे वाला प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में जो भी चीज़ दिले था उसको जो है हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देख लीजिए फिर से एक बार, खरीद मूल्य 240 है, ऊपरी भी 20 रुपया है और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ का जिक्र नहीं है, हानि जो है ज्ञात करना है और हानि प्रतिशत दे दिया है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए खरीद मूल्य बराबर 240 है, ऊपरी भी है 20 रुपया और क्रय मूल्य x बराबर वाट, यानी हमको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य को शायद यहाँ y बोला गया है। ठीक है, तो y लिख लीजिए बराबर वाट। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं, खरीद मूल्य, ठीक है, प्लस ऊपरी व्यय। चलिए तो इसको बनाए तो खरीद मूल्य कितना है 240 रुपया है। ठीक है, और ऊपरी व्यय कितना है 20 रुपया, तो टोटल हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हमारा हो जाएगा 260 रुपया। एगो आंसर ही हो गया। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए क्रय मूल्य तो निकल गया है 260 रुपया, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है और लाभ या हानि कुछ दिल ही नहीं है, हानि प्रतिशत दे लेते हैं हम लोग। एक फार्मूला जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है कि 100, ठीक है, माइनस हानि, ठीक है, और गुने 100 और बटा में 100। ये एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्रय मूल्य होगा, यहाँ पे कथी होगा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, सॉरी हानि प्रतिशत और बटा में 100 गुने क्रय मूल्य। चलिए जो चीज़ दिया है उसका वैल्यू रख दीजिए 100, हानि कितना है 10% का हो रहा है। ठीक है, चलिए 100 और गुने कितना, हानि जो है 10% का हो रहा है तो 10 लिख दिए, और क्रय मूल्य कितना दे दिया है 260 रुपया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसी घसा गया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 100 में से घटाइए, ठीक है, तो आ जाएगा कितना इधर 90 बट्टा में 100 गुने 260। इसको काट दीजिए, 1 जीरो से ही कट गया, 1 जीरो से ही कट गया। 26 में 9 से गुना कर दीजिए, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 26 में 9 से गुना कीजिए, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 6 9 54 के 4, 9 दूना 18, 18 5, फिर से गुना कीजिए, 6 9 54 के 4, हासिल हो गया 5, ठीक है, 9 दूना 18 5 23, 234 रुपया जो है विक्रय मूल्य आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर प्रश्न भी बन गया, यानी 2 का 2 भी बन गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार और। खरीद मूल्य दे दिया था 240 रुपया, ऊपरी भी 20 रुपया दिया था, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना था, क्रय मूल्य निकाले हम लोग 260 रुपया। फिर विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना था हानि, और हानि जो है प्रतिशत दे दिया था। ठीक है, तब विक्रय मूल्य जो है हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, और हानि प्रतिशत दे दिया था, इसलिए विक्रय मूल्य भी ज्ञात हो गया, और यहाँ देखिए क्रय मूल्य भी ज्ञात हो गया। अच्छा, अभी एक चीज़ बचा हुआ है ना, हानि बचा हुआ है। देखिए विक्रय मूल्य निकल गया है, क्रय मूल्य निकल गया था। विक्रय मूल्य कितना है 234 रुपया है, यानी 234 रुपया में बेच रहा है, और खरीदा था कितना में 260 रुपये में, तो हानि होगा। तो हानि बराबर फार्मूला होता है ना, चलिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। चलिए इसको लगा दीजिए, निकल जाएगा
तो हानि कितना आएगा देख लीजिएगा। हानि का क्रय मूल्य है भाई 260 रुपया और विक्रय मूल्य है 234 रुपया। निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 260 में से 234 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 26 आएगा ना। 10 में से 6 गया, 4 गया 6, बच गया यहाँ 5 में से 3 गया 2, हाँ 26 रुपया जो आ गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, तो तीनों चीज़ निकल गया, हानि निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, तो आपका 2 भी खत्म हो गया। चलिए अब 2 का 3 देखेंगे हम लोग। ओके, तो 2 के 3 में देखिए, 2 का 3 में देखिएगा तो खरीद मूल्य दे दिया कितना, खरीद मूल्य दे दिया 500 रुपया। ठीक है, और यहाँ ऊपरी व्यय हमको ज्ञात करना है, ऊपरी व्यय बराबर वाट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया है कितना, तो 575 रुपया। ध्यान दीजिएगा किसका क्या नाम दिले है। अच्छा, ऊपरी व्यय को एक्स नाम दिया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर जगह नहीं इसलिए हम लोग इधर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य का नाम दे दिया है वाई। ठीक है, चलिए ये भी वाट होएगा। और यहाँ पे देखिए 125 रुपया लाभ दे दिया, लाभ दे दिया 125 रुपया। चलिए, और यहाँ पे हानि का जिक्र नहीं है, लाभ का जिक्र है। लाभ तो हमको है, लाभ प्रतिशत सॉरी ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर भी वाट। चलिए इधर से बनाते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले ऊपरी व्यय निकालना था, हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य का फॉर्मूला एगो, क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। चलिए, तो हमको क्या निकालना है, ऊपरी व्यय निकालना है, तो खरीद मूल्य क्रय मूल्य कितना है 575। ठीक है, बराबर खरीद मूल्य कितना दे दिया है, देखिए तो खरीद मूल्य है 500 प्लस ऊपरी व्यय। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 500 को इधर ले जाएंगे, बराबर ऊपरी व्यय बच जाएगा 10 के 10, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग ऊपरी व्यय बराबर, घटाएगा तो कितना आ जाएगा 75 रुपया। ठीक है, ऊपरी व्यय निकल गया 75 रुपया। चलिए, अब हमको निकालना क्या चीज़ है, एक चीज़ तो निकल गया है ऊपरी व्यय, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए लाभ दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, तो लाभ दे दिया है 125, विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया है, वाई दिले है। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य कितना दे दिया है, तो क्रय मूल्य दे दिया है, अभी हम लोग निकाले थे नहीं ना, अच्छा दिले 575 दिले है ना, देखिए यहाँ पे। चलिए अब इसको इधर ले आइए, तो 125 में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 575 बराबर वाई, इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि जुटेगा तो हो जाएगा 600, 700 रुपया, 700 रुपया। वाई कथी है हमारा, वाई जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा वाई निकला है कथी, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य भी आ गया, यानी ए भी निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे जो बचा हुआ उसको निकालेंगे। आगे बचा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ, ठीक है, बटा में क्रय मूल्य गुने 100। लाभ है भाई कितना का 125 का, क्रय मूल्य है भाई कितना निकाला है, क्रय मूल्य देखिए तो क्रय मूल्य है ना, दिले है 575 रुपया गुने 100। देखिए तो 25 के पढ़ा में 125 के पढ़ा में 125 5 मरतबे, अब 575 हो जाएगा कितना, 5 को 20 और 3 8 मरतबे में। ठीक है, सॉरी 8 मरतबे में नहीं, 4 5 20 और इधर हो जाएगा कितना 3 23 मरतबे में, क्या मरतबे में 23 मरतबे में। ठीक है, इसमें इससे गुना करिए तो 500, 500 में 23 से भाग देना है। चलिए तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर आ गया 500 बट्टा 23, भाग दीजिए
तो भाग दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा कितना कटेगा, तो भाग दीजिएगा 500 में 23 से, तो आएगा 21.72%। चलिए तो लाभ प्रतिशत भी निकल गया, देखिए लाभ प्रतिशत निकल गया, ठीक है। विक्रय मूल्य निकल गया और क्रय मूल्य दे था, ऊपरी ब्याज निकला था, तीनों चीज़ निकल गया। इसका नाम जेड दे था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तीनों चीज़ निकल गया, ठीक है। अब जेड वाई एक्स ये सब रख भी सकते, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 3 भी हो गया है। अब हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है। 4 में कथी कथी दिले उसको देखेंगे। 4 में देखिएगा 9,000 रुपया ऊपरी खरीद मूल्य दिले है, ठीक है। और साथ में जो है 200 रुपया ऊपरी ब्याज दिले है और क्रय मूल्य कितना दिले है निकालना है। विक्रय मूल्य 7200 दे दिया है, लाभ का जिक्र नहीं है और हानि निकालना है हमको, और यहाँ लाभ प्रतिशत का भी जिक्र नहीं है और हानि प्रतिशत हमको निकालना। तो जो जो चीज़ दिया है उसको जो है लिख लेते हैं, ओके। तो चलो जो जो चीज़ दिया था उसको लिख लिए हैं, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमको जो है क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला हम लोग जानबे करते हैं। क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। कितना दिया खरीद मूल्य 9,000 है और ऊपरी व्यय 200 रुपया, तो हो जाएगा कितना 9200 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9200 रुपया, आंसर हो गया एगो। दूसरा का चीज़ ये निकल गया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि हमको निकालना है। तो हानि देखिए तो हानि हो रहा है कि नहीं, तो 7200 में बेचा है, खरीदा कितना में 9200 में, तो हानि तो होबे करेगा। तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, सॉरी नहीं दिख रहा है उसके लिए। तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य, चलिए क्रय मूल्य का जो है 9200 दे ले है, विक्रय मूल्य दे ले है 7200, घटाएंगे तो आ जाएगा 2000 रुपया, ठीक है। तो हानि कितना का हो रहा है 2000 का हो रहा है, ठीक है ना। अब हमको निकालना है हानि प्रतिशत। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं हानि प्रतिशत का, हानि बटा में क्रय मूल्य, ठीक है, गुने 100। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो हानि है कितना भाई, हानि हो रहा है 2000 का, क्रय मूल्य कितना है 9200 गुने 100, 2 से 2 जीरो खत्म, यहाँ 20 बच गया। चलिए इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 10 से 4 के पारा में 5 मरते कट जाएगा, ठीक है। और ये कटेगा कितना 4 दूना 8, अब बच गया 1, 4 3 12 23 मरतबे। अब यहाँ कितना 5, यहाँ कितना है 100 है, तो फिर 500 में 23 से फिर भाग देना है। तो हानि आ जाएगा, हानि प्रतिशत कितना है, फिर 500 में 23 से भाग दीजिएगा, तभी आया था ना 21.72% नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा 4 नंबर भी बन गया। अब जो है हम लोग इसमें और क्वेश्चन दे ले उसको बनाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें यहाँ क्रय मूल्य निकालना था, निकल गया। हानि प्रतिशत निकल गया है, देखिए यहाँ दे ले है ना, हानि भी निकल गया है 200 और हानि प्रतिशत भी निकल गया है कितना 21.72%, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए लास्ट प्रश्न यानी 2 के 5 में जो भी दिया था उसको लिख लिया। खरीद मूल्य दे था x, ठीक है, यानी हमको निकालना है। ऊपरी व्यय भी दे दिया है और क्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ निकालना है। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और ऊपरी व्यय सिर्फ दिया हुआ है, बाकी सब हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य बराबर जो फार्मूला होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय होता है। हमको यहाँ खरीद मूल्य नहीं दिया है, उसके जगह पर कितना है x दे दिया है प्लस ऊपरी व्यय 50 रुपया दिया है, ठीक है। चलिए क्रय मूल्य दे दिया है कितना 500 रुपया। चलिए 500 को इधर भेज देंगे, तो 500 को इधर रहने देंगे, इसको इधर भेजेंगे। रुपया रहने दीजिए, यूनिट लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते। तो इधर आएगा 50, तब बच जाएगा इधर कितना x, इसलिए कितना हो जाएगा देखिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना 450 रुपया, ठीक है। इस बार संकेत में x ले लिए है, तो x हमारा क्या चीज़ है, तो आप कहिएगा x जो है हमारा खरीद मूल्य। तो आ गया एगो आंसर खरीद मूल्य का आ गया। चलिए अब ऊपरी व्यय दे दिया था, क्रय मूल्य भी आ गया, क्रय मूल्य तो दिल ही है। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे। तो विक्रय मूल्य बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य आ गया है, लाभ देखिए लाभ नहीं दिया है, लाभ प्रतिशत दे ले।
तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कथी, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या जानते हैं, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100 गुने क्रय मूल्य। ये फार्मूला जब यूज करते हैं तब लाभ या हानि दे रहता है तब, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। 100 लाभ दे है 20% बट्टा में है 100 क्रय मूल्य निकला है हमारा, सॉरी क्रय मूल्य दे था कितना है 500 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 120 हो जाएगा, अब बट्टा में 100 गुने 500। चलिए एगो से ई जीरो खत्म हो जाएगा, ई जीरो खत्म हो जाएगा, इधर 12 इधर 5, तो 12 पचे 60 बराबर कितना हो गया 600 रुपया, ठीक है। यह 600 लिख लीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपया आ गया, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है लाभ, ठीक है। तो लाभ निकालना है तो हम लोग जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, दोनों चीज़ दे है। तो विक्रय मूल्य कितना है देखिए, तब अभी निकाले हैं 600 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 500 रुपया, ठीक है। देखिए यहाँ है ना। चलिए तो लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया है 100 रुपया। यूनिट भी लिख भी सकते हैं रुपया, नहीं तो नहीं वो भी लिख सकते। चलिए आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 और यहाँ पे 3 आंसर लाना था, तीनों आंसर आ गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार गौर से, ठीक है। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए अब जो है हम लोग 2 के सभी प्रश्न को देख लिए, अब 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 3 में देखिएगा, बोल रहा है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद जो है और काम करेंगे, ठीक है। तो पंखा का विक्रय मूल्य कितना है, 510 रुपये में बेचने पर हानि उसको कितना होता है 15% का। तो हमसे पूछा बताइए दुकानदार ने कितना में पंखा खरीदा हुआ था। हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य बराबर फार्मूला, क्रय मूल्य बराबर होता है क्या चीज़, 100 बटा में 100 यहाँ पे माइनस हानि प्रतिशत अगुने होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब का पेट कटा हुआ नहीं है, थोड़ा घसा गया है, माइनस कीजिएगा। 100 यहाँ देखिए 100 हानि के जगह पर कितना रखेंगे 15, ठीक है। अगुने विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अच्छा विक्रय मूल्य अच्छा विक्रय मूल्य दे दिया, यहाँ पे देखिएगा विक्रय मूल्य कितना है 510 है, यहाँ पे देखिएगा 510 लिख रहे हैं, ठीक है। 510 गुना में 510, ध्यान दीजिएगा, माइनस कीजिएगा थोड़ा, 100 है और यहाँ पे देखिएगा 100 में से 15 घटाइएगा तो 85 है, गुने 510, ठीक है। यहाँ देखिएगा ई कर जाएगा 20 पचे 100, 17 पचे 85 और 17 तिया 51 यानी 30, ठीक है। 30 मरतबे, तो यहाँ कितना 30 में 20 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना क्रय मूल्य 600 रुपया, ठीक है। अब आगे देखिए बोला है यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब बोल रहा है कि पंखा को 630 रुपये में बेच रहा है, यानी अब नया विक्रय मूल्य जो दे रहा है कितना, विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 630 रुपया, 630 रुपया दे रहा है विक्रय मूल्य, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य कितना है 630 रुपया है, तब तो लिख देंगे यहाँ जब विक्रय मूल्य बराबर 630 रुपया हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ बोला यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जब विक्रय मूल्य, ठीक है 630 रुपया हो तब, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए जब 630 रुपया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 600 है, तब क्या होगा लाभ या हानि होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि लाभ हो रहा है, तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, होता है ना फार्मूला। चलिए कितना है 630 घटे कितना 600 बराबर आ जाएगा लाभ कितना 30। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। लाभ के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, लाभ हमारा है 30, यहाँ क्रय मूल्य है हमारा, देखिए तो क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया गुने 100,
इससे ही ख़त्म, 3 से 60 कितना मरतब ख़त्म हो जाएगा था, देखिए 3 दूना 6, 20 मरतबे, अब 20 बचे 100, यानी आ जाएगा लाभ प्रतिशत हमारा कितना बराबर 5%। आंसर आ गया, लाभ प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो 5% है। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर भी बन गया। अब 4 नंबर देखेंगे। तो अब जो है हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 में बोला है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या। ठीक है, तो एक जो है मुकेश जो है स्पोर्ट्स की दुकान से 20% के बट्टे पर यानी 20% के छूट पे 192 रुपये में खरीदता है, फुटबॉल खरीदता है, तो इसका अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मुकेश के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फार्मूला लिख देंगे हम लोग, अंकित मूल्य ना ज्ञात करना है। चलिए, तो दिले था बट्टा 20%, क्रय मूल्य देना था कितना 192 रुपया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमको निकालना कथी है उसको कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, अच्छा अंकित मूल्य के x क्यों माने, क्योंकि हमको निकालना है अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ बट्टा दे रहा है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। ठीक है, तो बट्टा दिले है ना, लिखेंगे बट्टा बराबर कितना है 20 ना, तो x का 20%। ठीक है, तो बट्टा में कितना होगा 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसे काटिएगा, फिर इसमें 5 से, तो कितना होगा x/5, बट्टा कितना आ गया, तो x/5 रुपया आ गया। ठीक है, यानी छूट कितना है x/5 रुपया लिख सकते हैं। अब हमको निकालना कथी है, अंकित मूल्य निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटे बट्टा। ठीक है, जैसे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटे बट्टा लिखते थे, वैसे यहाँ क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य कितना मानते हैं x। ठीक है, बट्टा कितना है x/5, और क्रय मूल्य देखिए कितना है 192। ठीक है, चलिए यहाँ ना कुछ होता है 1 है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसमें इससे भाग दीजिए तो 5x बट्टा कितना x। ठीक है, 5x में से घटाएगा कितना आ जाएगा, इधर 192 ध्यान रखिएगा, तो 192 बराबर आ जाएगा कितना 4x बट्टा में कितना 5। यहीं से काट सकते हैं, क्योंकि ये गुना ऊपर है, ये भी ना कुछ होता बटा में क्या है 1 है, तो इसको काट सकते हैं ऐसे। तो 4 1 मरते कटेगा, ये क्या मरते 4 चौका 16। ठीक है, बच गया 3, 4 8 32, 48 है। 48 में फिर 5 से गुना कीजिए, क्रॉस गुना। ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 8 5 40 के 0। ठीक है, 8 5 चौके 20, 4 24 240, इसमें क्रॉस गुना कीजिएगा तो आ जाएगा x। ठीक है, x हम लोग कथी माने थे अंकित मूल्य। ठीक है, इसलिए हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 240 रुपया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 में बोला है कि दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहकों को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य कितना है 1250 रुपया, बट्टा कितना है 20%। हम लोग जानते हैं बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है, तो 1250 का 20% निकालेंगे हम लोग। ठीक है, 1 0 से ई जीरो खत्म, 125 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, तब बट्टा कितना निकला है 250 रुपया। अब हमको देखिए 20% का छूट देता है, फिर भी उसको लाभ कितना होता है 25% लाभ होता है। तो अब जो है हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि बट्टा बराबर एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, तो अंकित मूल्य घटे होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बट्टा दे ले कितना 250, सही से लिख लेते हैं थोड़ा, 250 बराबर अंकित मूल्य, ध्यान दीजिएगा 1250, अब विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अब 1250 को इधर रहने दो, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना 250। ठीक है, चलिए तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया आ गया विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है कि 100 अब बट्टा में 100 प्लस कितना लाभ प्रतिशत गुने
विक्रय मूल्य। आपका यहाँ ये फार्मूला होता है, शुरू में आपको बताए थे। तो 100 आप प्लस यहाँ 100 आप प्लस लाभ कितना का है 25% का है, ठीक है। और गुने कितना विक्रय मूल्य निकला है अभी 1000। चलिए हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 125 गुने 1000, 4 मरतबे 25 के पढ़ा में 5 मरतबे, ठीक है। 5 में 20 से गुना कीजिए, भाग दिए तो 20 मरतबे कर देगा, कितना जाएगा फिर 80। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपये है। हाँ, क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपया हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य कितना होगा 80, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं है 1000 है, ठीक है। 1000 है ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 800 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपये। यहाँ 20 मरतबे नहीं करेगा बल्कि 200 मरतबे कर जाएगा, तो 200 गुने 4 तो कितना हो जाएगा 800 रुपया जो है हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 5 नंबर में क्रय मूल्य ही बोला था निकालने के लिए, तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्न अनुसार है, तो बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सोहन जो है एक डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है कुछ सामान खरीदा है, ठीक है। उसका जो बिल दिया हुआ है, तो बिल जो है इस प्रकार दिया हुआ है, तो बिल का कुल राशि हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात करेंगे। तो टी-शर्ट का जो है मूल्य कितना है 250 रुपया है, बिक्री का इस पर कितना लग रहा है तो 4%, तो रुपया में अब हमको बिक्री कर निकालना है, ठीक है। तो 250 का 4% निकालेंगे, तो 250 का 4%, कहने का मतलब क्या है 250 गुने 4/100। 1 0 से 1 0 खत्म। देखिएगा 5 के पारा में 2 मरतबे, ये है 5 मरतबे, और फिर 2 दूना 4, तो कितना आ गया 10 रुपया आ जाएगा, ठीक है। फिर निकाला 300 का 10%, तो 300 का 10% निकालिए, तो 300 का 10% ऐसे निकलेगा। 1 0 से 1 0 खत्म, ई 0 से ई खत्म, बस ये कितना 30 रुपया, ठीक है। चलिए 260 का 5%, ठीक है ना, बिक्री का 5% दे लेते हैं, 260 का 5% निकालेंगे हम लोग। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 कम 5 5 दूना 10, 2 में 13 से 26 से, तो 13 मतलब ये आ जाएगा, तो 13 रुपया हो गया। ये कितना हो गया 13 रुपया। फिर 60 का 2%, तो 60 का 2% निकालना है, तो इसे 1 0 से 1 0 खत्म, 10 के पारा में 2 के पारा में 2 1 मरतबे आई, 5 मरतबे 10 है। 5 से 6 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1.2, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.2 रुपया आ जाएगा। अब जो हमसे पूछा था कुल बिल का राशि, तो ये टोटल रुपया जोड़ देंगे और फिर ई वाला रुपया जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो 250 प्लस, चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं। देखिए तो 0 0 कितना होगा 0, 6 और 6 और 5, 6 6 12 5 17 के 7, 2 और 3 5 2 7 और 1 870, और प्लस बिक्री कर रुपया वाला इस पर ही जुटेगा, तो जोड़िए 10 और 30 40 और 13 53 और 1 54.2, यहाँ पे 0 भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए 4 और 0, तो 4 होगा, 5 7 12 के 2 8 1 9 और इधर 20, तो कुल बिल का राशि कितना आ गया 924 रुपया आ गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 में बोला राखी को 250 रुपया मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपया के मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% तथा और 12% की बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बतलाइए उसे कुल कितने रुपए चुकाए। देखिए 250 रुपया पर बिक्री कर 6% का देना पड़ता है, और 220 रुपया पर बिक्री कर 12% का है, ठीक है। चलिए तो इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, काटिएगा तो आ जाएगा कितना 2 5 10 और 50 25, ठीक है। 3 यानी आ जाएगा कितना 15 रुपया, ठीक है। इसमें क्या कीजिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 22 में 12 से गुना कर दीजिए, तो 22 में 12 से, तो 12 दूना 24 के 4, अब 12 दूना 24 24 24 24 और 2 26 और 10 है ना, तो 1 दशमलव के बाद 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ कितना हो गया 26.4, चलिए 26.4 आ गया। इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना रुपया हो गया। चलिए अब उसके बाद हमसे पूछा था कि उसे कुल कितने रुपये चुकाए, ठीक है। उसने कुल कितने रुपये चुकाया, तो यहाँ देखिए 15 रुपया बैट और यहाँ 26 रुपया बैट, और टोटल फिर रुपया कितना है राखी को 250 रुपया मूल्य खेल सामग्री, यानी 250 का है, फिर 220 रुपये का खेल सामग्री, तीनों सबके जोड़ दिया 250 प्लस 220 प्लस कितना 15 रुपया प्लस कितना 26.40, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना आपका
आपका आ जाएगा सबको जोड़ने के बाद 511.40 रुपया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुल राशि पूछा था, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ जोड़ देते हैं फिर से। 6 5 11 के 6 5 11 और 0 0 11 के 1 2 1 3 2 5। ठीक है, 5 10 11 का 1 2 2 4 1 5। इधर 40 था ना, 40 लिख दें दशमलव में। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ गया 7 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ये प्रश्न संख्या कितना था? 7 था। ठीक है, बन गया ये भी। चलिए, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में लेक्चर को जो है शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाए। ठीक है, और एक चीज़, हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो डलाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।